हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव माधव राधे, जय गौरानिताय जय गौरानिताय, गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण। कल हम श्रवण कर रहे थे कल हम वैशाख महीने की महिमा का श्रवण कर रहे थे और हम श्रवण कर रहे थे कि वशिष्ठ मुनि के जो शिष्य थे वो वैशाख महीने में जो प्रेस्क्राइब ड्यूटी होता है, जो कर्तव्य है वो क्या करना चाहिए, वो कल हम श्रवण कर रहे थे। तो इसमें राजा ने वशिष्ठ मुनि से पूछा था रिलीजियस परफॉर्मेंस
जो वैशाख मंथ में करना चाहिए। वशिष्ठ मुनि ने बोला, क्योंकि ये सारी क्रियाएं भगवान विष्णु से संबंधित हैं, इसलिए मैं समझता हूं कि आपने ये प्रश्न पूछा है, आपका ये प्रश्न पूछना ही है, इसका मतलब है कि आपने पुण्य कर्म किए थे। आपने पुण्य कर्म किए हैं, इसलिए आपके मन में ये प्रश्न आया है, नहीं तो हजारों लाखों लोग इस संसार में श्रवण करते रहते हैं, उनके मन में प्रश्न नहीं आता है। आपके मन में प्रश्न आया, इसका मतलब आपने बहुत सारे पुण्य कर्म पहले कर रखे। तो मुझे बताइए कि वैशाख मंथ में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए और क्या क्या करना चाहिए। तो वशिष्ठ मुनि ने बताया और राजा से कहा, आप भी इसका प्रैक्टिस करिए, आप अपने सारी प्रजा को इन क्रियाओं में लगाइए और जो नहीं करता उसको पनिश कीजिए। तो वैशाख महीने में क्या क्या करना है, ये चुन के राजा अपने घर चले गए। राजा कीर्तिमान भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, और वो कभी भी देवी देवताओं के पूजा में नहीं लगे रहते थे, भगवान विष्णु के ही भक्त थे। वो कभी लाइक पसंद नहीं करते थे देवी देवताओं की पूजा करना, और कोई भी व्यक्ति देवी देवता की पूजा करे वो उनको पसंद नहीं था। वो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए वैशाख महीने में क्या क्या किया, उन्होंने एक बहुत बड़ा ड्रम एक एलिफेंट पे, एक हाथी पे रखा, और सारे राज्य में अनाउंस कर दिया, कोई भी व्यक्ति जो 8 से ऊपर है और 80 से 8 से जो भी व्यक्ति 8 से ऊपर है और 80 साल से नीचे है, जो सुबह मॉर्निंग में स्नान नहीं करता है अर्ली इन द मॉर्निंग वैशाख महीने में, उसको दंड दिया जाएगा और उसको राज्य से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये राजा कीर्तिमान, जो भी 8 साल से बड़ा, क्योंकि किसी बच्चे को बच्चा 8 साल से नीचे ही माना जाता है, 8 साल से नीचे और 80 साल से ऊपर, अगर वो स्नान नहीं करेगा, 80 साल से नीचे, 8 साल से ऊपर और 80 साल से नीचे, वो अगर अर्ली मॉर्निंग वैशाख के महीने में स्नान नहीं करेगा जिस सुबह, उसको दंड दिया जाएगा और राज्य से बहिष्कार कर दिया जाएगा। राजा बोलता है कि अगर मेरा पुत्र, मेरे पिता, मेरी पत्नी भी अगर ये कर्तव्य नहीं करते हैं मैं इस वैशाख महीने में, उनको भी बंदे बना के मेरे को हैंड ओवर कर दो, चोरों के समान हैंड ओवर कर दो, अगर वो भी नहीं करते हैं। और स्नान करने के बाद शुद्ध ब्राह्मणों को, योग्य ब्राह्मणों को उपहार दिया जाए और बाकी सारी भक्ति की क्रियाएं की जाए। ये वैशाख महीने के लिए अनाउंस करवा दिया। हाथी पे लेके ड्रम बैठे, राजा ने एक गुरु को अपॉइंट किया, जो हर गांव के लिए एक गुरु को अपॉइंट किया, जो लोगों को समझाएगा कि क्यों ये धार्मिक कार्य करना चाहिए। और हर 5-5 गांव में एक ऑफिसर अपॉइंट कर दिया। ये ऑफिसर जो था उन सबको दंड देने के लिए जो अपनी धार्मिक ड्यूटी को नहीं करते सुबह उठ के, और हर ऑफिसर के पास 10-10 घोड़े वाले सिपाही रख दिए। इस प्रकार से जो धार्मिक क्रिया का वृक्ष प्लांट किया गया हर जगह राजा के ऑर्डर से, वो पूरे राज्य में फ्लरिश हुआ। और वास्तव में ये धार्मिक क्रियाओं करते करते जिसने भी अपना शरीर छोड़ा विष्णु के धाम गया। तो हालांकि राजा ने फोर्सिबली करवाया, दंड का दर दिखा के करवाया, लेकिन लोग जो है इस तरह से धार्मिक क्रियाएं करते करते जो भी गए विष्णु के धाम गए। क्योंकि राजा कीर्तिमान ने पूरी पृथ्वी पर राज्य किया था, और सारे राजा जो है वो सारे काम करते थे जिसमें पाप नहीं थे, ऐसे सारे कार्य करते थे।
तो यमराज जो कि मृत्यु के देवता हैं और उनका उनका जो क्लर्क है चित्रगुप्त, उनके पास कोई काम नहीं बचा। अकाउंटिंग, सिंफुल एक्टिविटी की, पाप क्रियाओं की अकाउंटिंग नहीं बची और लोगों के पहले वाले सारे पाप खत्म हो गए और नरक खाली हो गया। केवल नरक ही खाली नहीं हुआ, स्वर्ग भी खाली हो गया, क्योंकि सब लोग विष्णु धाम जा रहे थे उस राजा के समय। उस समय नारद मुनि जो है यमराज के पास गए और कहा, यमराज, मैं कोई लोगों की नरक से जोर जोर से दो शोक की आवाज नहीं सुन रहा हूं, क्या बात है आपके धाम से? चित्रगुप्त भी अभी चुपचाप बैठे हैं, जैसे बड़े संत मुनि हो चुपचाप, कोई उनके पास हिसाब किताब ही नहीं। क्या कारण है इसका? लोग, पापी लोग यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं? और चीटस चीटस धोखेबाज आपके घर, आपके यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं? यमराज बोला, हे विवसन के पुत्र, जो यमराज जो विवासन का पुत्र था, बड़ी असहाय होकर बोला, जो पृथ्वी का एक शासक है कीर्तिमान, वो भगवान ऋषिकेश कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त बन गया है। वो ड्रम को बजा बजा के उसने सारे गांवों में, किंगडम में ऑर्डर कर दिया है कि वैशाख महीने में भगवान की भक्ति सब जबरदस्ती करवा रहा है सबसे। सबको सुबह से उठा के, जो सुबह उठ के स्नान नहीं करेगा उसको दंड दिया जाएगा। उसमें उसके बच्चे, पत्नी, भाई, बंधु सब। राजा के डर से कोई भी उसके ऑर्डर को उल्लंघन नहीं करता। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी पे जो सारे लोग हैं, एक एक करके सब विष्णु के धाम जा रहे हैं। और वास्तव में जो जो नरक की तरफ जाने का रास्ता, उस पर बड़ी बड़ी घास उग गई, क्योंकि काफी दिनों से कोई आया ही नहीं है वहां पे, और नरक खाली हो गए। मैंने सुना है कि स्वर्ग में भी ऐसा ही हो रहा है। मेरे अकाउंटेंट चित्रगुप्त तो रेस्ट कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। तो सारे डॉक्यूमेंट जो है, सारे अकाउंट्स ओल्ड अकाउंट करके उसके पास कुछ और रह नहीं गया है। और भगवान विष्णु के प्रति जो भक्ति है, वैशाख महीने में इतना बड़ा फल दे रही। यमराज नारद मुनि से बोलते हैं, मैं यूजलेस हो गया हूं, मैं फालतू हो गया हूं, जैसे लकड़ी का टुकड़ा रहता है। मैं तो राजा के साथ लड़ने जाऊंगा और उसको मार दूंगा, हालांकि उसके पास असीम शक्ति है और उसका जो सेवक है वो फिर भी इनएक्टिव रहेगा, उसके पास कोई काम नहीं रहेगा, लेकिन उसको सैलरी मिलती रहेगी। वो अभी जो सेवक है वो इनएक्टिव रहेंगे, वो भी सब दंड पाने योग्य हैं। मैं मैं राजा को हरा नहीं सकता, लेकिन मैं ब्रह्मा जी के सामने अपना केस प्रेजेंट करूंगा। उसके बाद यमराज ने नारद मुनि को फेयरवेल दिया, अपने अपना दंड उठाया, यम दंड, और बफेलो पे, भैंसे पे सवार होकर चला अपने अनुयायियों के साथ में। अनुयायी में कौन थे? मृत्यु थी, रोग था, जरा थे। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। तो जन्म तो हो गया, मृत्यु, जरा और व्याधि तीनों को लेके अपने साथ में 500 मिलियन, मतलब 50 करोड़ यमदूत मृत यमराज के साथ में पृथ्वी पर गए और काशी धाम को घेर लिया पूरा। और यमराज ने अपना शंख बजाया और जो कि वहां के निवासियों के हृदय में भय दे देता है, तीनों लोगों के। वो सुन के राजा कीर्तिमान समझ गया कि यमराज जी आए हैं राज्य में, अपनी सेना को बुला के वो सिटी में फाइट करने आया। उसके बाद दोनों शासकों के बीच युद्ध हुआ, यमराज और कीर्तिमान के बीच। इतना भयानक युद्ध था कि जो देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। थोड़े ही समय में यमराज की आर्मी को हरा दिया गया और इसलिए यमराज स्वयं युद्ध के मैदान में आए।
यम सिंह के समान गर्जना करते यमराज ने कीर्तिमान का धनुष तोड़ दिया अपने 3 बाणों से, और अपनी तलवार उठा के और ढाल उठा के यमराज जो है कीर्तिमान राजा के ऊपर आक्रमण किया। अपने एरो से कीर्तिमान ने यमराज का तलवार तोड़ दिया और उनके ढाल को भी पीसेस में कर दिया, और उसके उनके मस्तक पे आक्रमण कर दिया। क्रोधित होकर यमराज ने अपना दंड उठाया और उसके ब्रह्मास्त्र की पावर से उसको मारने के लिए उचित मंत्र बोले और उसको छोड़ दिया। जो देखने वाले थे जोर जोर से चिल्लाए, ओ हाय हाय। भगवान विष्णु ने उसी समय अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा अपने डिवोटी कीर्तिमान की रक्षा करने के। जब सुदर्शन चक्र बैटलफील्ड में एंटर किया, उसने यमराज के दंड को ब्रह्मास्त्र से तोड़ दिया। इस प्रकार आश्चर्यचकित होकर और फियरफुल होकर राजा कीर्तिमान ने भगवान के सुदर्शन चक्र को प्रणाम किया और उससे निवेदन किया कि वो यमराज के अस्त्र को नहीं, यमराज को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा। इस प्रकार राजा के द्वारा निवेदित होकर सुदर्शन चक्र ने यमराज को छोड़ दिया। बहुत निराश होकर जो यमराज है क्विकली ब्रह्मा जी के धाम में गए। वहां पे उसने देखा अपने ग्रैंडफादर को, जो अपने पितामह को देखा, जो ब्रह्मांड के सीट पे बैठे हुए थे। उनके आसपास पुराण सारे थे, साक्षात पुराण थे और दूसरे पवित्र ग्रंथ थे, जो और देवताओं के चीफ थे। पवित्र नदियां व्यक्तिगत रूप में वहां खड़ी थी और काल स्वयं वहां पे खड़ा था, और अलग अलग वर्ष खड़े थे, मंथ खड़े थे, सीजन खड़े थे और युग खड़े थे। ऐसा सराउंडिंग में यमराज, जो कि बहुत निराश दिख रहा था, जिनका मुख पीला पड़ गया था, वो एक बहुत लज्जापूर्वक, जैसे एक लजाई हुई दुल्हन रहती वैसे जाके वहां पे खड़े हो गए और नीचे की तरफ दृष्टि किया। हर कोई सरप्राइज हुआ यमराज को देख के। वो एक दूसरे से बोलने लगे, यमराज यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये तो हर जगह हर समय बिजी रहते हैं, हर क्षण बिजी रहते हैं। असंख्य पापियों को, पुरुष और स्त्रियों को दंड देते रहते हैं, असंख्य पाप पुरुष स्त्रियों को। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? और ऐसा कैसे कि चित्रगुप्त यहाँ पे क्या फ्री कैसे हो गए ये लोग? ये तो हर क्षण फ्री कैसे हो गए? ये तो बहुत निराश दिख रहे हैं। जब लोग इस प्रकार की बात करते हैं, यमराज आए और एक दंड के समान नीचे गिर गए ब्रह्मा जी के पास में, और जोर से बोलेंगे, मुझे बचाइए, हे भगवान मुझे बचाइए, मैं ह्यूमिलेटेड हो गया हूँ, मैं अपमानित हो गया हूँ, और मेरा अकाउंट बुक जो है सारा खाली हो गया, मेरा अकाउंट बुक। ऐसा मैंने कभी हार नहीं देखी। इससे पूरी असेंबली में हाहाकार मच गया। लोग पूछने लगे, यमराज जो दूसरों को मिजरेबल, दूसरों को कष्ट देके दुखी कर देता है, अब वो स्वयं दुखी हो गए यमराज, और क्राइंग, रो रहे हैं। इसलिए सत्य है कि जो दूसरों को ट्रबल देता है वो स्वयं कष्ट पाता है। अंत में, बाद में, लेटर ऑन, वो स्वयं कष्ट पाता है। विल मीट विथ मिजरीज हिमसेल्फ लेटर ऑन। वो स्वयं कष्ट पाता है बाद। वायु देवता ने पूछा, जो इकट्ठे लोग हुए थे, कि अभी शांत रहो, शांत रहो। और उन्होंने यमराज को नीचे फ्लोर पे से उठाया और उसको सीट के पास बिठाया। उसने यमराज से पूछा, किसने आप पे आक्रमण किया? किसने आपको अपनी ड्यूटी करने से रोका है? मुझे सब कुछ बताइए। इसके उत्तर में यमराज वायु से बोलते हैं और ब्रह्मा से बोलते हैं, जो सारी घटना हुई बताइए। उसने कहा कि मेरे को तो मेरा जॉब खत्म हो गया है, और मेरे लिए तो मृत्यु से भी ज्यादा है। जो व्यक्ति अपना ड्यूटी नहीं करता है, डज नॉट परफॉर्म हिज ड्यूटी, और अपने स्वामी की मनी को
मिस अप्रोप्रिएट करता है, दुरुपयोग करता है, वो लकड़ी का कीड़ा बनता है अगले जन्म में। और आगे कोई व्यक्ति अपनी ड्यूटी नहीं करता है क्योंकि उसमें उसका इंटरेस्ट नहीं ड्यूटी करने में, वो कौवा बनता है नरक में सफर करने के बाद में। जो अपने स्वामी का काम बिगाड़ता है क्योंकि अपनी सेल्फिश डिजायर के कारण वो चूहे के रूप में जन्म लेता है। और जो अपना कार्य करने कर सकता है, कैपेबल है, बट कार्य नहीं करता है, वो उसका बिल्ली के रूप में जन्म होता है। इस प्रकार से यमराज बता रहे हैं। तो ब्रह्मा जी से बोलते हैं, भगवान आपने जैसा बोला मैं पृथ्वी के लोगों को डिसिप्लिन में रखता हूँ। यमराज बोल रहे हैं ब्रह्मा जी से कि आपके कहने पे मैं पृथ्वी के सारे लोगों को डिसिप्लिन में रखता हूँ और न्याय देता हूँ। जैसा वो काम करते हैं उसके अनुसार मैं उनको न्याय देता हूँ, चाहे वो पुण्य हो पाप हो, लेकिन मैं पूरा न्याय देता हूँ उनके कामों के अनुसार। इस कल्प के प्रारंभ में महान संतों ने ये मैटर डिस्कस किया था अपने आप में, और ये डिसाइड किया था कि कौन कौन से पाप करने के लिए कौन कौन सा नरक देना चाहिए। ये सबने डिस्कस करके ही बताया था, मैं उसी के अनुसार कर रहा हूं काम। तो अभी यमराज कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं ब्रह्मा जी को कि पृथ्वी पे एक राजा हुआ है कीर्तिमान, उसने मेरे अंदर भी भय बना क्रिएट कर दिया है। यमराज बोलते हैं ब्रह्मा जी से कि पृथ्वी पे एक राजा कीर्तिमान हुआ, उसने मेरे के अंदर भी भय क्रिएट कर दिया है, क्योंकि उसने अपनी सारी प्रजा को बोला है कि वैशाख महीने में सुबह उठ के स्नान करो, और पूरे वैशाख महीने में विष्णु की सारे क्रियाकलाप विष्णु के लिए किए जाने चाहिए। इसलिए उन्होंने अपने सारे दूसरे कर्तव्य छोड़ दिए हैं, श्राद्ध सेरेमनी भी छोड़ दिया है, तीर्थों में स्नान जगह जाना भी छोड़ दिया है। उन्होंने सब कुछ, सारे कर्म ज्ञान योग सब छोड़ दिए हैं। हालांकि उन लोगों ने बहुत सारे पाप किए हैं, लेकिन सब के सब विष्णु के धाम जा रहे हैं। इसके कारण मैं आइडल हो गया हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। जो भगवान का जो परम धाम है, सर्टेनली उसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि अनगिनत लोग हैं वहां पे चले गए हैं, और फिर भी वो ओवर क्राउड नहीं हुआ। हे भगवान, आपको ये राजा का, जो पृथ्वी का राजा हुआ, इसके जो है इसको आपको दमन करना चाहिए। मैं अपना दंड जो है, और अकाउंट बुक जिसमें पापियों का लेखा जोखा, अब तो कुछ बचा ही नहीं है इसमें करने के लिए, खाली बुक है ये दोनों आपके इसमें रख रहा हूं, क्योंकि अब इनका कोई काम नहीं रहा। राजा कीर्तिमान अब वही सारा के सारा कंट्रोल कर रहा है, और आपकी अथॉरिटी, आपका अधिकार भी खत्म हो रहा है, क्योंकि सबको विष्णु धाम भेज रहा है। सुबह सुबह उठा के सबको, पूरे वैशाख महीने में सबको विष्णु धाम भेज रहा है। ये ध्यान पूर्वक सुन के ब्रह्मा जी ने बोला, आप इतने निराश क्यों हो रहे हैं? केवल मात्र भगवान का, विष्णु का नाम जप करने से व्यक्ति भौतिक जगत का उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, और केवल गोविंद को प्रणाम करने से, श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करने से एक बार भी व्यक्ति जो है 100 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करता है। वास्तव में तो जो यज्ञ को परफॉर्म करने वाले तो इस जगत में फिर से उत्पन्न होते हैं, लेकिन जो भगवान कृष्ण को प्रणाम करता है श्रद्धा पूर्वक, वो कभी भी इस भौतिक जगत में नहीं आता है। क्या फायदा पवित्र स्थानों में ट्रैवल करने से? उन लोगों के लिए क्या फायदा जिनकी जीवा पर हमेशा दो अक्षर रहते हैं, ह री। अगर किसी की जीवा पे दो अक्षर है, ह री, तो उसको तीर्थ स्थानों में यात्रा करने की कोई जरूरत नहीं है। ब्रह्मा जी यमराज से बोलते हैं, पुरुषोत्तम भगवान
वो सबके स्वामी हैं, मेरे भी स्वामी हैं। ब्रह्मा जी बोलते हैं, हे यमराज, आप तो उन लोगों को दंड देने के योग्य नहीं है जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, उनको दंड देने के योग्य नहीं है। जब किसी व्यक्ति का टास्क खत्म हो जाता है, जब किसी का जब किसी व्यक्ति का कार्य, किसी वर्कर का कार्य उसकी कैपेसिटी के बियॉन्ड हो, तो उसको स्वामी को बता देना चाहिए। आपने मेरे को बता दिया कि आपका क्या दुख है, और इसलिए आपने अपना कर्तव्य कर दिया कि भाई अभी सब लोग विष्णु धाम जा रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। नरक भी खाली है और स्वर्ग भी खाली है, लोग सीधे विष्णु धाम जा रहे हैं। अब आपने मेरे को बता दिया, मैं आपका स्वामी हूं, ठीक है, मैं देख लूंगा, आपका दुख खत्म कर लीजिए, शोक खत्म कर लीजिए। ये सुन के यमराज और भी निराश हो गए, लेकिन उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे, और यमराज बोलते हैं, हे कमल से निकले भगवान, मैं आपका भक्त हूं, जो भी मैंने प्राप्त किया आपकी कृपा से प्राप्त किया है, मैं अपने धाम वापस नहीं जा सकता। जब तक ये राजा कीर्तिमान पृथ्वी पर राज्य करता रहेगा, तब तक मैं अपने धाम वापस, मैं यमलोक नहीं जाऊंगा वापस। कुछ फायदा नहीं है, कुछ काम ही नहीं। हे भगवान, मुझे इस राजा को खत्म करने की आज्ञा दीजिए, जिससे मैं हैप्पी मूड में अपना ड्यूटी फिर से कर सकूं। ये सुन के ब्रह्मा जी चिंतित हो गए। उन्होंने यमराज को बोला, जो राजा भगवान विष्णु को समर्पित है, उनकी पूजा कर रहा है, उसको आप नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, उसको आप नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, हाथ भी नहीं लगा सकते हैं आप उसको। अगर आप भी फिर भी इच्छा है आपकी, तो हम जाके भगवान हरि विष्णु के पास जाएंगे और उनको इस सिचुएशन की जानकारी देंगे कि नरक और स्वर्ग दोनों खाली हो गए। तो जो भगवान विष्णु हरि जो भी बोलेंगे, हम उनका बिना आर्ग्यूमेंट के उनकी आज्ञा को मानेंगे। वही सुप्रीम अथॉरिटी है और वही सबके स्पिरिचुअल मास्टर है। ब्रह्मा जी और यमराज जी गए, क्षीर सागर गए, और क्षीर सागर के किनारे ब्रह्मा जी ने भगवान का ग्लोरिफिकेशन किया। चुनी हुई प्रार्थनाओं से भगवान का ग्लोरिफिकेशन किया, विष्णु का। फाइनली ब्रह्मा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने पूछा, उनके सामने पर्सनली अपीयर हुए। जब ब्रह्म और यम खड़े हुए, अपना शीघ्रता से उन्होंने प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने उनसे बूमिंग वॉइस में, जोर की आवाज में कहा, तुम दोनों यहां पर क्यों आए हो? अगर क्या असुरों ने कोई डिस्टरबेंस किया पृथ्वी पर? यमराज का चेहरा इतना पीला क्यों दिखाई दे रहा, निराश क्यों दिखाई दे रहा है? इस प्रकार से कहने के बाद ब्रह्मा जी बोले कि पृथ्वी पे एक राजा है जिसका नाम कीर्तिमान है, उसने सारे लोगों को अपने राज्य में कन्विंस कर दिया है, समझा दिया है कि वैशाख महीने में सब लोग एक पवित्र कार्य करिए। क्या करिए? सब लोग भगवान विष्णु की भक्ति में बिजी हो जाइए। इसके कारण पृथ्वी पे सारे लोग सब के सब लोग आध्यात्मिक धाम में जा रहे हैं और नरक खाली हो गया है। इस कारण से यमराज डिप्रेस हो गए, यमराज निराश हो गए। उन्होंने राजा के साथ युद्ध किया, बट जब उन्होंने अपना दंड लिया, यमराज ने अपना दंड उठाया, तो उसी समय भगवान श्री विष्णु के सुदर्शन चक्र ने उसको खत्म कर दिया। इस प्रकार से पराजित होके यमराज मेरे पास में आ गए। ये ब्रह्मा जी ने बोला हरि से, भगवान ने। ये सुन के भगवान विष्णु बहुत जोर जोर से हंसने लगे। बोले, मैं लक्ष्मी का त्याग कर सकता हूं, अपनी पत्नी लक्ष्मी का त्याग कर सकता हूं, मैं अपने शरीर का त्याग कर सकता हूं, मैं श्रीवत्स चिन्ह का त्याग कर सकता हूं, मैं कौस्तुभ मणि का त्याग कर सकता हूं,
मैं अपनी वैजंती माला का त्याग कर सकता हूँ, मैं श्वेत द्वीप का त्याग कर सकता हूँ, मैं वैकुंठ का त्याग कर सकता हूँ, मैं क्षीर सागर का त्याग कर सकता हूँ, मैं शेष अनंत शेष का त्याग कर सकता हूँ, मैं गरुड़ का त्याग कर सकता हूँ, और मैं अपने शुद्ध भक्त का कभी भी त्याग नहीं करूंगा। कैसे अपने भक्त को कैसे मैं त्याग सकता हूँ जिसने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया? मैं उस भक्त का कैसे त्याग कर सकता हूँ जिसने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया? इस कारण से मैं कोई दूसरा साधन, तुम्हारे कष्ट को दूर करने का कोई दूसरा साधन सोचूं। मैंने राजा को 10,000 साल का जीवन दिया है और उसमें से 8,000 साल पास हो गए। जब उसका जीवन राजा के रूप में होगा तब वो मेरे धाम में आएगा, और उसके बाद में एक दुष्ट व्यक्ति जिसका नाम वैन है, वैन, वो राजा बनेगा, और वो लोगों की सारी के सारी जो पुण्य कर्म थे उसको नष्ट कर देगा। तो वो राजा फिर चला जाएगा, अब वो नष्ट हो जाएगा, और उसके कारण उस समय जो पाप होंगे उस समय मैं पृथु के रूप में अवतार लूंगा और धर्म के स्थान की फिर से स्थापना करूंगा। मैं शुद्ध भक्ति का प्रचार करूंगा, अपने आप को, पर लेकिन 1,000 में से एक ही व्यक्ति मेरा शुद्ध भक्त बनेगा और अपनी अपनी भौतिक इच्छाओं को और भौतिक संपत्ति को त्याग करके मेरे पास में सब कुछ त्याग देगा मेरे लिए। यमराज, चिंता मत करो, जल्दी तो आपको फिर से लोगों को दंड देने का चांस मिलेगा। आपका क्रोध खत्म कर दो इस राजा की तरफ, इसका 2,000 साल अभी और है। मैं अपने अपने दूत को भेजूंगा, राजा को इन्फॉर्म करूंगा कि आपकी जो पूजा है पूरे वैशाख महीने में अच्छी तरह चलती रहनी चाहिए। यमराज को ये आश्वासन देके भगवान विष्णु अब प्रकट हो गए। उसके बाद यमराज अपने धाम चले गए अपने अनुयायी के साथ में, बहुत प्रसन्नता के मूड में, और कि हमारा भी टाइम आएगा। यमराज ने अपने फॉलोअर को समझा कि 2,000 साल खत्म होने दो, ये राजा जो विष्णु की भक्ति करा रहा है इसके जाने के बाद लोग फिर वैन राजा आएगा, लोग फिर पाप करेंगे, हमारा टाइम आ जाएगा, चिंता मत करो। समय आया और कीर्तिमान जो है भगवान के धाम चला गया। उसके बाद वैन राजा आया, वो वैन बना राजा। उसके दुष्ट शासन के कारण जो सारे वैशाख महीने में जो सारे भक्ति के कार्य होते हैं सब बंद हो गए समाज में। उस ये स्टोरी सुन के मिथिला के राजा ने कहा, राजा वैन जो है वो अगले मनवंतर में आए, राजा पिछले पिछले मनवंतर में आए थे। मैंने ये कथा अपने अधिकारियों से सुना था, अथॉरिटी सुना था, और मैंने तो ये सुना था, लेकिन अभी वैवस्वत मनवंतर में कैसे आ गया राजा वेन? मुझे ये डाउट क्लियर कीजिए। जब ब्राह्मण शुद्धदेव कहते हैं ये जो है पुराणों में अलग अलग युगों में और अलग अलग कल्पों में घटनाएं होती है, अलग अलग समय होती है ये, और इसलिए इसमें वेरिएशन होता है। तो ऐसा लगता है कि पुराणों में अलग समय पे, लेकिन अलग अलग कल्प और अलग अलग समय में घटनाएं होती है। जो भगवान विष्णु के इन लीलाओं को सुनता है और लेकिन उसके बीच में से उठ के चला जाता है, जो भगवान की लीलाओं को सुनते हुए उसके बीच में से उठ के चला जाता है और कुछ और कार्य करने लगता है, वो उसको रौरव नरक में जाके कष्ट उठाएगा, और उसके बाद वो एक पिशाच के रूप में आएगा, एक पिशाच के रूप में लेगा, जो इन कथाओं को सुनते, विष्णु की कथाओं को सुनते बीच में उठ के चला जाता है और कोई दूसरा कार्य करने लगता है। अब मैं आपको इसके बारे में एक कथा सुनाता हूँ। पहले एक पवित्र स्थान है जिसका नाम था ब्रह्मेश्वर, जो कि गोदावरी नदी के किनारे है। वहां पे दो शिक्षक रहते थे, दो गुरु रहते थे। वे दुर्वासा मुनि के शिष्य थे और उनके नाम थे सत्यनिष्ठा और तपोनिष्ठा। दोनों बहुत धार्मिक थे और
उपनिषद की स्टडी में व्यस्त रहते थे और भौतिक मटेरियल सेंस एंजॉयमेंट, भौतिक इंद्रिय तृप्ति से अपने आप को दूर रखते थे। वो एक गुफा में रहते थे और वो जो भी मिलता था उसको खा के, जो भिक्षा मांग के जो भी मिलता था उसको खा के अपना कार्य करते थे। इन दोनों में जो सत्यनिष्ठ था वो भगवान विष्णु की लीलाओं को सुनने का बहुत रुचि रखता था और जैसे ही कोई उसको भगवान विष्णु की कथाओं को सुनाने वाला होता था, वो उसके लिए सुनने के लिए तैयार हो जाता। तो सत्यनिष्ठ जो है केवल मात्र भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला उसी का वर्णन सुनता रहता। अगर कोई भी व्यक्ति उसको भगवान की कथाओं में सुनाने में बिजी रहता था, सत्यनिष्ठ उस स्थान को कहीं पे भी छोड़ के नहीं जाता था और अगर कुछ दूसरा कार्य करता रहता था तो उस कार्य को भी छोड़ के वो उस कथा को सुनने चला जाता। सत्यनिष्ठ कभी भी बहुत दूर नहीं जाता था तीर्थ स्थानों में, क्योंकि जब वो चलता था तो उसको भगवान की कथा सुनने का समय नहीं मिलेगा बहुत दूर जाने में, रास्ते में सुनने के लिए। उस समय तो ये मोबाइल और सब नहीं हुआ करते, तो उसको भगवान की कथा सुनने का अवसर नहीं मिलता था, इसलिए बहुत लंबी लंबी यात्रा नहीं करता था। उसका पूरा जीवन जो था श्रवण और कीर्तन में, विष्णु स्मरण में था और वो जानता नहीं था इसके अलावा कुछ जानता नहीं। इसके साथ जो तपोनिष्ठ था दूसरे साथ, वो मूर्ख था और केवल वैदिक रिचुअल, वैदिक कर्म कांड में बिजी रहता था। वो कभी भी उन लोगों की नहीं सुनता था जो भगवान विष्णु की कथाएं बोल रहे हैं, उन लोगों का नहीं सुनता था। वो कभी भी भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करता था क्योंकि उसकी कोई रुचि नहीं थी। अगर कहीं पे भगवान विष्णु की लीलाएं भी चल रहा है, वो वहां से उठ के चला जाता था और किसी दूसरे तीसरे स्थान पे चला जाता। उस स्थान पे अगर कहीं भगवान के विष्णु चल रहे हैं, कथा चल रही है, वो केयरफुली जाके वहां पे भी अवॉइड करता था और कोई दूसरे कर्म कांड करने चला जाता था। क्योंकि तपोनिष्ठ जो है केयरफुली उसने श्रवण कीर्तनम, विष्णु स्मरण अवॉइड किया। मृत्यु के बाद में वो एक पिशाच के रूप में जन्म लिया और शमी वृक्ष के में निवास करता था। उसका नाम था छिन्नकर्णा, छिन्नकर्ण, जिसका मतलब है जिसके कान कटे गए, चिन्नाकर्ण। उसका नाम था चिन्नाकर्ण। या दूसरे शब्दों में जो बहरा था, उसके खाने के लिए कुछ नहीं था। उसके ज्यादा गला और होठ और जीवा वो जलते रहते थे हमेशा और बहुत कमजोर हो गया था। इस प्रकार से तपोनिष्ठ जो है 10,000 दिव्य वर्षों तक कष्ट पाता रहा और कोई भी उसे इस दुष्ट कंडीशन से बचा नहीं पाया। वो बिना किसी लक्ष्य के घूमता रहा, पागल व्यक्ति के समान, ड्रंकर्ड के समान। उसको लगता था हवा भी उसके शरीर को जला रही है और जल उसको फायर के समान लगता। फ्रूट एंड फ्लावर उसको विष के समान लगते थे और वो वन में ऐसे स्थान पर रहता था, वन में ऐसे स्थान पर रहता था जहां पे कोई और निवास नहीं। इस बीच में जब ये सत्यनिष्ठा
पथितनासी नामक स्थान पे आया। और वहां पे चिन्नकन्ना नामक स्थान है जो कि बहुत कष्ट वाला था। वो जो सत्यनिष्ठ था जो दूसरा था, वो जब सिटी में घूमते घूमते पैथीनासी सिटी में, तो उसको चिन्ह करना मिला, ये जो तपोनिष्ठ बाद में जो तपोनिष्ठ चिन्ह करना बन गया था, जिसके कान कटे हुए थे, क्योंकि वो श्रवण नहीं करता था विष्णु का और बीच में उठ के चला जाता। उसकी इसने एक्सट्रीमली मिजरेबल कंडीशन देखी। उसको देख के कि कितना भूखा है। और ये देखिए कितना भूखा और बीमार है। सत्यनिष्ठ ने बड़ी करुणा के साथ से पूछा, आप कौन है और ये आपको ऐसा भयानक रूप कैसे मिला? आपको चिंता मत करना, मैं आपको हेल्प करूंगा। चिन्ह करना ने बोला, मैं पहले तपोनिष्ठ था, दुर्वासा मुनि का शिष्य था। मेरी मूर्खता के कारण मैंने सारे प्रकार के रिचुअल कर लिए, पर भगवान कृष्ण की कथाओं को श्रवण कीर्तन मैंने अवॉइड किया, उनको छोड़ के चला जाता। इसके परिणाम स्वरूप मृत्यु के बाद मैं पिशाच हो गया। हे संत, ये मेरा दुर्भाग्य, ये मेरा बहुत सौभाग्य है कि मैं आज आपसे मिला, क्योंकि आपके इस दृष्टि ने ही मुझे करोड़ों पापों से मुक्त कर दिया। ये करके चिन्ह करना सत्यनिष्ठ के चरणों पर गिर पड़ा, बोला, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। उसके प्रति दया का अनुभव करके सत्यनिष्ठा, उसने उसको उठाया और उसके बाद कुछ जल ग्रहण किया और अपना जो भी पुण्य था वो उस पिशाच को डोनेट कर दिया। भगवान विष्णु की भक्ति जो भी उसने अर्जित की थी, एक मुहूर्त के लिए, एक मुहूर्त में जो उसने भक्ति की, जो सारा वैशाख महीने में जो की थी उसको, इसके परिणाम स्वरूप, गिफ्ट के परिणाम स्वरूप तपोनिष्ठ जो है पिशाच की योनि से मुक्त हो गया और एक दिव्य रूप धारण किया और एक दिव्य विमान पे चढ़ के जो उसके लिए भेजा गया था, और सत्यनिष्ठा के सामने प्रणाम करके और उसकी परिक्रमा करके भगवान विष्णु के धाम किया। सत्यनिष्ठा पैथीनासी की तरफ जाने लगा, आगे आगे बढ़ा और विचार कर रहा था कि भगवान की भक्ति का, विष्णु की भक्ति का जो वैशाख महीने में की जाती, कितना प्रभाव है। इसके बाद श्रुतदेव कहते हैं, श्रुतदेव कहते हैं, मैं आपको एक और कथा सुनाऊंगा जो वैशाख महीने में भगवान विष्णु की कथा है, वैशाख महीने में की जाती है और अनगिनत पापों को नष्ट कर देती है। बहुत पहले एक राजा था जिसका नाम था पुरुयशस। पुरुयशस, ये पुरुयशस पंचाल देश का राजा था और भुरिया यशस का पुत्र था। जब उसके धार्मिक पिता, बुद्धिमान पिता की मृत्यु हो गई, पुरुयस जो है उसको राजा बनाया गया पांचाल देश का। उसने बहुत धार्मिक तरीके से, धर्म के अनुसार राज्य पे राज किया, लेकिन पूर्व जन्म में पुरुयशस ने कभी जल का दान नहीं दिया था उन लोगों को जिनको जल की आवश्यकता थी। और उसके इस दोष के कारण, जब दोष हुए तो उसके कारण उसके जीवन में दुर्भाग्य आया। राजा पुरुष को धन का लॉस हो गया और उसके कई घोड़े और हाथी मारे गए, सबको रोग हो गया और अकाल पड़ गया उसके राज्य में। अनगिनत लोग मारे गए, इतने लोग मारे गए कि उसका जनसंख्या खत्म होने लगा। इस प्रकार से
राजा का खजाना भी खाली हो गया और राजा इस प्रकार से कंगाल हो गया। तो जब शत्रु राजाओं को पता लगा कि किंग पूरी यशस की एक अवस्था हुई है, तो उन्होंने उस पर आक्रमण किया। राजा पुरहस युद्ध में हार गया और गुफा में जाके अपनी पत्नी शिखिनी के साथ में रहने लगा और कुशेवा के साथ में। किसी को पता नहीं था राजा के अता पता नहीं है। इस प्रकार से राजा ने इस गुफा में 53 साल गुफा में बिता दिए। समय समय पर राजा विचार करता कि मैं तो अच्छी फैमिली में जन्म लिया था और मैंने हमेशा लोगों के कल्याण के बारे में सोचा। मैं तो अपने गुरु का सिंसियर डिसाइपल था और तो मैं ब्राह्मणों का वेल विशर था। मैंने वो सारी चीजें की जो कि क्षत्रिय के लिए होता है। मैंने देवताओं की पूजा की, लेकिन फिर भी मेरा कोई पुत्र नहीं है, कोई भाई नहीं है, कोई मित्र नहीं है जो मुझे सम्मान देता हो। मेरा कोई पुत्र नहीं, भाई नहीं, मित्र नहीं जो मुझे सम्मान देता हो। मैंने अपने पूर्व जन्म में क्या किया है जिसके कारण मुझे इस प्रकार से सफरिंग मिल रहा है कि किससे किस में हारा और मुझे जंगल में भेजा गया। ऐसे विचारों से हमेशा चिंतित होकर उसका मन भर गया। राजा को आध्यात्मिक राजा को आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है। उसने फिर दो बहुत बड़े साधुओं को इनवाइट किया जिनका नाम था यज और उपयजक, उनको सलाह देने के लिए। जब दोनों संत आए वहां पर, राजा पुरुषस उनके सामने खड़ा हुआ और उनके चरणों पर प्रणाम किया और उनके आश्रय लिया। जो दोनों दयालु थे संतों ने उनको उठाया और उनके आंखों के आंसू पोंछे। इसके बाद वो दोनों आराम से बैठे और राजा ने उनसे पूछा, है ब्राह्मण, मुझे बताइए कि मेरे सफरिंग का कष्ट का कारण क्या है। मैं तो अच्छे परिवार में जन्म लिया और मैंने पृथ्वी पर उचित तरीके से राज्य किया, फिर भी मैंने अपना धन खो दिया और मेरे शत्रुओं ने मुझे अपमानित किया। ऐसा क्यों हुआ? और मेरे राज्य में जो राज्य की मैं रक्षा कर रहा था उसमें अकाल क्यों हुआ? दोनों संतों ने थोड़ी देर पर ध्यान किया और बोला, राजा पुरुषस्य को, हम आपको आपके दुख का कारण बताते हैं। आपने पिछले 10 जन्म में आप एक शिकारी थे, बहुत पापी शिकारी थे। आप बहुत क्रूर थे नेचर से और दूसरों को कष्ट देते थे बिना हेजिटेशन के। आपने अपने मन को और इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया था और आपने स्पिरिचुअलिटी में और धर्म में कोई रुचि नहीं दिखाई थी। आपकी जो टंग थी, आपकी जीवा थी, उसने भगवान विष्णु का नाम नहीं लिया। आपका मन एक बार भी भगवान गोविंद के चरण कमलों में नहीं लगा और कभी भी आप भगवान के विग्रह के सामने नहीं झुके। और आपके 10वें जन्म में शिकारी के रूप में आप और आपकी पत्नी ने आपने दूसरों जो यात्री लोग जाते थे उनको लूटने में लगे थे और वो
आप अपने शस्त्र के साथ में हमेशा रहते थे और आप हिंसा और दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले सारे कार्यों की तरफ आकर्षित थे, क्योंकि आपने बच्चों को, शिशुओं को, बच्चों को, पशुओं को, पक्षियों को क्रूरता से मारा। आपका कोई पुत्र का जन्म नहीं हुआ इस जीवन में। आपने यात्रियों को परेशान किया, आपके कोई इसलिए आपके कोई मित्र नहीं क्योंकि आपने यात्रियों को परेशान किया था। आपने उन सबको डिसरिस्पेक्ट कराया जो अच्छे लोग थे, इसलिए आपको शत्रुओं द्वारा हरा दिए गए। आप इस बार गरीब के रूप में जन्म लिया क्योंकि आपने पूरे जन्म में किसी को कोई चैरिटी नहीं दिया था, दान नहीं दिया था, और आपको और दूसरे कष्ट आ रहे हैं आपके ऊपर, और अब आप राज्य से बाहर आके आप कष्टदायक अवस्था में, क्योंकि आप दूसरों को हमेशा प्रसन्न करने में लगे रहते थे, तो इसलिए अनबियरेबल मिजरी ऑपरेशन, आपको ऐसे कष्ट ऐसे कष्ट दिए जाएंगे जिसको आप सहन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आप हमेशा दूसरों को डिस्प्लीज करने में लगे रहते। अब मैं आपको रीजन बताता हूँ, आप ऐसे अच्छे परिवार में क्यों जन्म लिया, इसका कारण भी बता देता हूं। आप जब पिछले जन्म में हंटर थे, तो आप वन में, जो उस वन था, वहां खड़े रहते थे वन के रास्ते में, जीवों को मारने के लिए खड़े रहते थे, मर्द क्रूरता से। एक दिन दो धनी वैश्य आए आपके रास्ते में, और वो बहुत दुखी थे क्योंकि गर्मी बहुत थी। वे, उनके साथ में एक ऋषि आए थे कर्शन नाम के, जिनके पास में केवल जल का घड़ा था। जब आपने सोचा तीन आ रहे हैं, आपने अपना धनुष उठाया और उनका रास्ता रोक दिया। उसमें से आपने एक वैश्य को मार दिया और उसकी सारी संपत्ति ले ली। जब आप दूसरे दो वैश्य को मारने लगे थे, वो दूसरे वैश्य को मारने लगे तो किसी तरह से बच गया और अपनी धन को झाड़ियों में झुका दिया। जो संत कर्शन थे, उन्होंने सोचा कि वो भी मारे जाएंगे, वो अपने वैश्य के साथ भागे। कुछ समय पश्चात जो संत पुरुष भूमि पर गिर पड़े और ग्रेट हीट के कारण, बहुत गर्मी के कारण वो एग्जॉस्ट हो गए थे। अपने जीवन को बचाने के लिए वो वैश्य उनको छोड़ के चला गया और भागता रहा। आप संत के पीछे भागे और वैश्य के पीछे। जब आप उस संत की कंडीशन देखी, जो अचेतनों के ग्राउंड पे पड़े थे, आप उससे पूछना चाहते थे कि वो वैश्य कहाँ गया अपने संपत्ति को छोड़ के। आपने उसके कान में जोर से बोला और उसको इस आशा में हिलाया कि वो अपना इंद्रिय फिर से उसको चेतना मिल जाए। आपने उसका मुख पहुंचा और आपने पास में से एक वाटर बॉडी, जल का जो जलाशय था, वहां से जल लाए। उसमें कीड़े थे जल में, फिर भी आपने उसको दिया और उसका मुख को हवा की पत्तियों से। जब उस ऋषि मुनि को फाइनली चेतना आई, आप उसने बोला कि मुझसे डरो मत, जिसके पास कोई संपत्ति नहीं है वही व्यक्ति संसार में सुखी है। वही व्यक्ति सुखी है जिसके पास कोई संपत्ति नहीं है। मैं एक ओल्ड ब्रोकन वाटर पॉट से, जो आपके पास टूटा हुआ बर्तन, इससे मैं क्या प्राप्त करूंगा? मुझे ही बताइए, ये वैश्य लोग कहाँ गए और वे कहाँ छुपा है जो दूसरा वैश्य, उसकी संपत्ति कहाँ छुपाई है? मैं आपको मार दूंगा अगर आप मुझसे झूठ बोलेंगे। संत ने बोला, उसको झाड़ी का रास्ता बताया जहाँ पे वैश्य ने अपना धन छुपाया था। और आपने उसी राजा के बारे में बताया। आपने उस ब्राह्मण को, जो सेज था, उसको धन्यवाद दिया और उससे कहा कि वो एक रास्ता लेगा तो जरूर वहां पे एक
जल के जल की जो एक जलाशय उसके पास में आएगा और वहां पे गांव आएगा। उस ब्राह्मण को आपने फैन देके, पंखा देके, जो पलाश लीफ का बना होता है, आपने उसको छोड़ दिया और आप और वो अंदर जंगल में चला गया। दोनों संत यजुर्वेद ने ये स्टोरी कह के राजा पुरुषक से बोला, ये जो पुण्य का कार्य था जो उन्होंने वैशाख मास में आपने जो किया, जब बहुत गर्मी थी, हालांकि आपने जो पुण्य का कार्य किया था अपने स्वार्थ के कारण किया था, लेकिन इससे उस संत की जान बची थी। इस एक्शन के कारण आप राजाओं के परिवार में जन्म लिया। इसलिए अगर आप अपने जीवन को फिर से शुभ बनाना चाहते हैं, आपको वैशाख महीने में, इस करंट महीने में भगवान विष्णु की भक्ति चाहिए, जिसका आज तीसरा दिन। इस प्रकार से ये वैशाख का महात्म्य का वर्णन स्कंद पुराण में किया गया। वैशाख में इसमें जल दान देने की बहुत महिमा है। इसके आगे का जो महात्म्य हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् स्कंद पुराण की जय, शिल प्रभुपाद की जय। सभी भक्त